स्मगलिंग की ये बेखनी कैसे होगी, क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक अहम और बड़ा मामला है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम सामने लाए हैं। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान का जो मौशी मसला है वो सबसे बड़ा बना हुआ है, और टैक्स चोरी हो या फिर कम टैक्स की जो कलेक्शन है वो बहुत बड़े इश्यूज़, उनमें से एक बड़ा इशू ये भी है। जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके ज़रिए जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो टैक्स चोरी है वो की जा रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड मुल्क है और इंटरनेशनल कवानीन के तहत उसे इंपोर्ट करने की इजाज़त है और पाकिस्तान उनको सहूलियात फराहम करने का पाबंद है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत या फिर ये जो इसके तहत जितनी चीज़ें इंपोर्ट अफ़गानिस्तान करता है, इसका हुजम जो साल ब साल हर माली साल में जो हुजम है इसका बढ़ता जा रहा है, और इसके ज़रिए जो स्मगलिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। और ये मसला हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। बिलखुसूस SIFC की मीटिंग्स हों या फिर वफाकी हुकूमत के इजलास हों, उनके अंदर भी ये चीज़ बड़ी ज़ेर गौर आती है। और यही वजह है कि जो चमन बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसको भी बंद किया गया है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम करने का भी फ़ैसला किया है। जो दस्तावेज़ हमारे हाथ आई है, हमें मिली है, उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने दो अहम और बड़े फ़ैसले किए हैं। पहला जो बड़ा फ़ैसला है वो ये किया है कि पाकिस्तान अफ़गान जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है इसके ऊपर जो तरामीम है वो करने जा रहा है, और वजारत कॉमर्स ने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत कॉमर्स को ये हिदायत दी गई हैं कि जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के हों या फिर जो इंपोर्टर्स वगैरह जो भी इससे मुतालिक लोग हैं, FBR कस्टम्स वगैरह, उनके साथ मुशावरत करें और अफ़गानिस्तान की जो टोटल ज़रूरत है इंपोर्ट्स की उसका तखमीना लगाया जाए। वो मालूम की जाए कि अफ़गानिस्तान को ज़रूरत कितनी है, इंपोर्ट कितनी की जा रही है, कितनी ज़्यादा है, और फिर उसके अंदर जो मुनासिब तरामीम हैं वो की जाएँ ताकि जो स्मगलिंग हो रही है उस सिलसिले को रोका जा सके। इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है उसने वजारत दाखिला को भी ये हिदायत दी हैं कि एक जो बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी है उसे तश्कील दिया जाए। ये बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी एक यूनिफाइड किस्म का रिस्पांस दे, और इस हवाले से तमाम जो मुतलका इदारे हैं जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, FBR हो, कस्टम्स हों या फिर जो दीगर रेंजर्स या दीगर जो बॉर्डर कंट्रोल से मुतालिक काम करने वाले इदारे हैं उनको शामिल किया जाए, और एक जब भी स्मगलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन मिले या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिले तो उसके ऊपर एक यूनिफाइड किस्म का रिस्पांस जो है वो दिया जा सके। वजारत दाखिला ने भी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। वजारत कानून और FBR और कस्टम्स के हुकाम के साथ उनकी मुशावरत जारी है, और अब इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे इस सिलसिले को बढ़ाया जा रहा है ताकि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम के ऊपर जो स्मगलिंग होती है या फिर यूँ कहें कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का जो मिसयूज़ होता है उस सिलसिले को कम किया जा सके। क्योंकि अगर सरकारी रिपोर्ट्स देखें तो उसके मुताबिक अरबों डॉलर्स की जो स्मगलिंग है वो होती है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से अफ़गानिस्तान के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगती, और इस जो इंपोर्ट का माल आता है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी नहीं लगते, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पर स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा काम है, और इसी को रोकने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अंदर अगर आप डिटेल में जाएँ तो एक बहुत बड़े जो फ्रॉड है वो जैसे ही आते हैं, इंपोर्ट का माल आता है अफ़गानिस्तान का, वो ज़मीनी और जो समुद्री रास्ता है उसके ज़रिए इस्तेमाल होता हुआ कुछ चीज़ें अफ़गानिस्तान के अंदर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जो गुड्स डिक्लेरेशन हैं जब समुंदर के ज़रिए आती हैं चीज़ें बिनकासिम पोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जो गुड्स डिक्लेरेशन है उनका नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन जो बॉर्डर्स के ज़रिए चीज़ें बाहर जाती हैं उनका नंबर डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह जाती हैं और वहाँ पर वो उसकी स्मगलिंग की जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और FBR ने आज तक टैक्स और ड्यूटी की मद में कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है उसकी बाज़ाब्ता रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी के ऊपर ये दो अहम बड़े फ़ैसले करने का फ़ैसले करने की उन्होंने ठान ली है, और इसके ऊपर काम भी शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा FBR को भी ये हिदायत दी गई हैं
कि वो जो उनका जो कस्टम्स का विंग है, उसका जो लीगल विंग है, उसको भी भरपूर एक्टिव किया जाए, मुतहर्रिक किया जाए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ताकि जो स्मगलिंग के अंदर लोग मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अच्छा फ़हीम, हुकूमत ने वजारत कॉमर्स को अफगान ट्रेड ट्रांजिट माहदे पर नजर सानी की हिदायत की है, तो क्या इस नजर सानी से मसला हल हो सकेगा? देखिए, एक अहम और बड़ा मामला है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो हिदायत हैं या फिर जो आलमी कवानीन हैं उनकी रोशनी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो हुआ है। ताहम अब जो वजारत कामर्स को हिदायत दी गई हैं कि वो 1 महीने के अंदर तजावीज़ तैयार करे कि कौन कौन सी शीखों के अंदर तब्दीली की जा सकती है इस अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। यकीनन जो वजारत जो कामर्स है वो स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करेगी, कानूनी और इंटरनेशनल कवानीन जो हैं उनको भी मद्देनज़र रख कर जो तजावीज़ हैं वो तैयार करेगी और किन किन शोबों के अंदर ये जो मुआहदे के अंदर नज़रसानी है वो की जा सकती है वो करेगी। यकीनन इस हवाले से अफ़गानिस्तान के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी इसेंशियल्स हैं, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, वो भी जो स्मगलिंग होती हैं उस वजह से भी काफ़ी परेशानी है, जिनमें खाद हो, यूरिया की खाद हो या फिर जो बाकी खादें हैं, इसके अलावा चीनी समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मगल होती हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है वो उस वक्त होती है जब पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर माल आना शुरू हो जाता है, और अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो फिर अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता है। और एक स्टडी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उनमें अक्सरियत जो अफ़गानियों की है, जो कि अमरीकी जंग के बाद पाकिस्तान में आए थे या उससे पहले भी जो पाकिस्तान आए थे, तो उनका गुजर बसर स्मगलिंग के इस धंधे के ज़रिए ही होता है। तो अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर वजारत कामर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। और अच्छा फ़हीम, रिपोर्ट तैयार करने का तो कह दिया गया है, तो वजारत कामर्स जो है इस मुआहदे पर कब तक अपनी सिफारिशात पेश करेगी? देखिए, वजारत कामर्स को 1 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि 1 महीने के अंदर इस सारे एक्टिविटी को मुकम्मल करें, तो जो तजावीज़ हैं वो बनाएं। और बिलखुसूस इस चीज़ को भी देखा जाए कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं क्या वाकई में वो अफ़गानिस्तान की ज़रूरत हैं। अगर तो वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं तो उन आइटम्स को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मंगवाई जाती हैं यकीनन वो स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं। यही हुकूमत की भी राय है, यही रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, और वो चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। और इसका नुकसान अल्टीमेटली क्या होता है? इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। जो टैक्स है वो कम वसूल किया जाता है, नहीं वसूल किया जा पाता, ड्यूटी नहीं होती, और इससे जो कलेक्शन है पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन वो कम होती है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान पहुंचता है। आप देख सकते हैं मुतअद्दिद मार्केटों के अंदर जो गाड़ियों के पुर्जे हों या फिर जो बाकी जो चीज़ें हैं वो एक बड़ी तादाद में जो उसे काबली का नाम दिया जाता है कि काबली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं, तो वो सारी स्मगलिंग की चीज़ें हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कस्टम्स हो या फिर जो FBI हो, इसका जो किरदार है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और उनका किरदार ना होने के बराबर है। और यही वजह है कि FBI के अंदर भी काफ़ी हद तक जो मौजूदा हुकूमत है उसने काफ़ी तब्दीलियां की हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता, इसी वजह से टैक्स भी कलेक्ट नहीं किया जा सकता।